नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुराने विवाद को लेकर व्याला गांव में बुजुर्ग की हत्या, बालापुर पुलिस ने तुरंत किया आरोपी को गिरफ्तार। इस जानलेवा धूप में भी अमरावती शहर के ट्रैफिक पुलिस कूलिंग जैकेट के कारण महसूस कर रहे हैं ठंडा ठंडा कूल, जबकि विदर्भ में अकोला का तापमान सबसे ज्यादा होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस को कूलिंग जैकेट की प्रतीक्षा। वाशिम के बंद पड़े सिनेमा थिएटर में गुप्त धन के लिए चल रही थी खुदाई। पुलिस ने खुदाई करने वाले 7 को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों में बड़े चेहरे आने की संभावना। अमरावती शहर के एक बंद दवाखाने के ऊपर पानी की टंकी में मिली लाश सड़ी गली अवस्था में होने के कारण शिनाख्त होना मुश्किल। खरीफ सीजन शुरू होने के पहले ही बढ़ गए रासायनिक खाद के दाम। रासायनिक खाद के दाम बढ़ने से बढ़ेगा किसानों का उत्पादन खर्च। पुरानी रंजिश को लेकर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या करने की घटना बालापुर पुलिस थाने की हद में आने वाले व्याला गांव में हुई है। पुलिस ने हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार कर लाश को पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया। बालापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली व्याला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या करने की घटना सामने आने के कारण पूरे गांव में एक ही खलबली मच गई है। मृतक का नाम हरिदास वानरे बताया जा रहा है। आरोपी सुधाकर गाडगे ने लकड़ी के राफ्टर का जोरदार प्रहार मृतक के सिर पर करने से खून से लहूलुहान हरिदास वानरे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बालापुर पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। घटना के थोड़ी ही देर के बाद पुलिस ने आरोपी सुधाकर गाडगे को गिरफ्तार किया। इस घटना की आगे की जांच पुलिस कर रही है। घटना के कारण पूरे गांव में एक ही खलबली मच गई है। विदर्भ में अकोला का तापमान सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर अमरावती शहर का तापमान है। ऐसे में अमरावती शहर के यातायात पुलिस कर्मचारियों को हीट स्ट्रोक डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। जबकि अकोला शहर का तापमान सबसे ज्यादा होने के बाद भी यहाँ के यातायात पुलिस कर्मचारियों को इस कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है। अकोला सहित पूरे राज्य में भीषण गर्मी और जानलेवा धूप में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच शहर की यातायात व्यवस्था संभालने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए घंटों सड़क पर ड्यूटी करना बड़ी चुनौती बन गया है। विशेषतः अकोला का तापमान पूरे विदर्भ में सबसे ज्यादा है, जबकि अमरावती शहर का तापमान दूसरे नंबर पर है। अमरावती पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाव करने के लिए 250 से अधिक कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इन जैकेट में चार्जेबल एयर कूलिंग फैन भी लगे हैं। विशेष तकनीक से तैयार किए गए यह जैकेट शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। इन्हें पहनने के बाद पुलिसकर्मियों को चिलचिलाती धूप और लू का असर कम महसूस होता है। बिना थकान और अस्वस्थ हुए अमरावती के ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठंडा ठंडा कूल होकर अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अमरावती पुलिस प्रशासन की इस पहल को लेकर अमरावती के ट्रैफिक पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्हाची दाहकता बघता हे आवश्यकच होतं। वरिष्ठांनी आमचा वेलफेअर बघितलं आणि आम्हाला असे जॅकेट पुरवलेले आहे। हे फार कौतुकास्पद आणि चांगली गोष्ट झालेली आहे आमच्यासोबत आणि आमचे वरिष्ठ आमचं नेहमीच असं वेलफेअर बघतात। त्याचाच हा एक भाग आहे आणि या जॅकेटमुळे 2 फॅन लागलेले आहे आतमध्ये आणि एक त्याला स्ट्रिप आहे लावलेली। हे बघा, या साईडला फॅन आहे लावलेला। या फॅनमुळे आतमध्ये हवा होते आणि इथे एक आम्ही पाण्याची स्ट्रिप लावतो, त्यामुळे कूलिंग इफेक्ट चांगला येतो आहे। आता उन्हाची दाहकता बघता इथे बऱ्यापैकी त्यामुळे रिलीफ मिळतो आहे। त्याचा वापर करून आम्ही इरविंग चौकासारख्या ठिकाणी उभे राहू शकतो। राजकमल चौक जिथे ऊन जास्त आहे, म्हणजे सावलीची व्यवस्था तिथे नाही आहे। तसं बूथ आहेत आमचे, पण बूथमध्ये राहिल्यानंतर बाहेरचं ट्रॅफिक नियंत्रण करता येत नाही। आता या जॅकेट प्राप्त झाल्यामुळे आम्हाला वाहतूक नियमन करण्यासाठी जरा सोपी जाईल।
इस वर्ष गर्मी का प्रकोप अकोला में काफी ज्यादा है। सड़क पर डामर और कंक्रीट की तपिश और ऊपर से सीधी धूप के बीच यातायात नियंत्रण करने के लिए रास्ते पर घंटे खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके शहर के ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अकोला शहर तथा जिले में फील्ड पर तैनात ट्रैफिक कर्मचारी के लिए ऐसी व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वाशिम शहर में बंद पड़ी रमेश टॉकीज में गुप्त खजाने की खोज के लिए कुछ संदिग्ध बीते कुछ दिनों से खुदाई कर रहे हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने रात के समय छापामार की गई कार्रवाई में 7 लोगों की एक गैंग को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई से शहर में एक ही हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच में कुछ राजनीतिक हस्तियों के नाम भी आने की संभावना जताई जा रही है। वाशिम शहर में पिछले कुछ दिनों से छिपे हुए खजाने की खोज के लिए पुरानी और बंद पड़ी रमेश टॉकीज में खुदाई चल रही है, ऐसी चर्चा जोरों पर चल रही थी। इस बारे में गोपनीय जानकारी मिलने के बाद वाशिम शहर की डीबी टीम ने मंगलवार शाम करीब 6 बजे अचानक छापा मारकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 7 लोगों की एक गैंग को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले आई। इस टॉकीज के भीतर गुप्त खजाने की खोज में इस्तेमाल होने वाली मेटल डिटेक्टर मशीन और खुदाई में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त कर लिया गया है। इस बीच शहर में चर्चा है कि पुलिस कार्रवाई की खबर मिलते ही मौके पर मौजूद कुछ लोग मौका देखकर भाग गए। गिरफ्तार किए गए 7 लोगों में से 4 और लोगों की भूमिका इस मामले में अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक पूर्व विधायक का स्वीय सहायक है, दूसरा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का पूर्व शहर अध्यक्ष है तथा तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिसके तार मंत्रालय तक जुड़े बताए जाते हैं, जबकि चौथा एक कथित मास्टरमाइंड है जिसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है। देर रात तक इन गैंग की पूरी जांच चल रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इस छिपे हुए खजाने के मामले के पीछे का असली सच क्या है और क्या पुलिस की कार्रवाई उन राजनीतिक हस्तियों पर होगी जिनके नाम की चर्चा चल रही है? पूरे शहर का ध्यान अब इसी पर टिका है। अमरावती शहर के पठान चौक परिसर के एक बंद दवाखाने के छत पर स्थित पानी की टंकी के भीतर सड़ी गली अवस्था में एक अज्ञात मृतदेह दिखाई देने के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है। यह लाश इतनी विद्रूप हो चुकी थी कि उसकी शिनाख्त होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अमरावती शहर के पठान चौक परिसर में यह घटना सामने आई। इस परिसर में डॉक्टर वजीर पटेल की संस्था का दवाखाना है। यह दवाखाना पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। दवाखाने की छत पर पानी की प्लास्टिक की 2 टंकियां लगी हैं। पिछले कुछ दिनों से परिसर में एक अलग सी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन यह दुर्गंध कहां से आ रही थी इसका पता नहीं चल रहा था। आखिरकार परिसर के पार्षद राशिद अली तथा सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद खान ने पुलिस की सहायता से इस बंद दवाखाने का ताला तोड़कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। तब एक प्लास्टिक की टंकी के भीतर एक सड़ी गली अवस्था में अज्ञात व्यक्ति की लाश दिखाई दी। यह लाश पूरी तरह विद्रूप हो चुकी है, जिससे उसकी शिनाख्त होना भी मुश्किल लग रहा है। पुलिस तथा परिसर के नागरिकों को मुंह पर कपड़ा बांधकर इस लाश को बाहर निकालना पड़ा। इस लाश को लेकर उपस्थित नागरिक में कई तर्क वितर्क लगा रहे थे। घटना की जांच नागपुरी गेट पुलिस कर रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया। घटना देखने के लिए परिसर में नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ गई थी। खतों के दाम में हुई बड़ी बढ़ोतरी के कारण पहले से ही आर्थिक मुसीबत में फंसे किसानों की कमर टूट गई है। उत्पादन खर्च बढ़ गया है तो खेती कैसे करें, यह बड़ा सवाल किसानों के सामने निर्माण हो रहा है। यह देखते हुए सरकार कोई हस्तक्षेप करे, ऐसी मांग हो रही है। विभिन्न खतों के दाम में प्रति बोरी 25 से 375 रुपए तक की बढ़ोतरी होने से सामान्य किसानों में आक्रोश की लहर उठी है। नए दामों के कारण खरीफ सीजन के मुहाने पर किसानों के उत्पादन खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते उत्पादन खर्चों के कारण किसान परेशान हैं। अब खादों की कीमतों में बढ़ोतरी ने उनकी परेशानी को और गंभीर कर दिया है। यूरिया, डीएपी 10-26-26 और 20-20-0-13 जैसे प्रमुख खादों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। कुछ खादों की कीमतों में तो 300 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों का बढ़ना, आयात खर्च, परिवहन खर्च और अनुदान वितरण में देरी ये बढ़ोतरी के प्रमुख कारण हैं। हालांकि इन सभी का सीधा असर किसानों पर ही पड़ रहा है। रासायनिक खादों के बढ़े हुए दामों के कारण प्रति एकड़ उत्पादन खर्च बढ़ने वाला है।
फसलों के उत्पादन पर भी असर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ने के साथ कृषि नुकसान में जाने का डर व्यक्त किया जा रहा है। अनुदान समय पर नहीं मिलने के कारण ही यह बढ़ोतरी हुई है, ऐसा आरोप किसान लगा रहे हैं। आज राज्य में कुछ जिलों में एटीएस द्वारा एक ही समय पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के कुछ आपराधिक गुटों संबंधित संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अकुला में भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वाशिम शहर का होने की प्राथमिक जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने आज बुधवार सुबह से ही राज्य के अलग अलग जिलों में छापा मारने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। एटीएस द्वारा पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गैंग से जुड़े क्रिमिनल्स पर नजर रखी जा रही है। एटीएस उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जो डोगरा गैंग के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह एटीएस ने अकोला जिले से ऐसे ही एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा गया है। वाशिम का यह संदिग्ध अकोला क्यों आया था और क्या कर रहा था, यह जानकारी भी अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने राज्य के नालासोपारा, नागपुर, पुणे, मुंबई, नांदेड़, नासिक, अकोला, वाशिम और जलगांव में एक साथ कार्रवाई की है। इस खबर को एक वरिष्ठ अधिकारी ने कंफर्म किया है। अकोला शहर तथा जिले में एक बार फिर तापमान ने 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार किया है। लगातार 2 दिनों से 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान बना हुआ है। इस कड़ी धूप से नागरिकों को राहत देने के लिए अकोला महापालिका की ओर से केवल शहर में 5 जगह पर ठंडे जल की व्यवस्था प्याऊ लगाकर की है, जिसमें एक प्याऊ तो शुरू होने के बाद अब बंद पड़ गया है। विदर्भ के सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक 45.6 डिग्री तापमान अकोला शहर का रहा। लू थपेड़ों के साथ झुलसाती तपन, उमस से नागरिकों का बुरा हाल है। दोपहर में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शाम के समय भी गर्म हवाएं मौसम का मिजाज बिगाड़े हुए हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटे का माहौल दिखाई दे रहा है। धूप व उमस के कारण नागरिकों की दिन के साथ ही रातें भी असुविधाजनक बीत रही हैं। नागरिकों को कड़ी धूप से राहत देने के लिए जिलाधिकारी ने महापालिका प्रशासन को उपाय योजना करने के आदेश दिए थे। इसके बाद महापालिका प्रशासन की ओर से शहर में 5 जगह पर ठंडे जल की सुविधा के लिए प्याऊ का निर्माण किया गया है। शहर के रेलवे स्टेशन, नया बस स्थानक, पुराना बस स्थानक, पंचायत समिति तथा सर्वोपचार अस्पताल परिसर में ठंडे जल की व्यवस्था प्याऊ के जरिए की गई है, जिसमें एक प्याऊ उद्घाटन के बाद बंद अवस्था में दिखाई दे रही है। शहर के मुख्य चौराहे पर कहीं भी ग्रीन नेट लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन शहर के कोचिंग क्लासेस संचालकों को सुबह के समय कोचिंग क्लासेस लेने का अनुरोध मनपा ने किया है, जबकि शहर के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नागरिकों के लिए ओआरएस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पेट्रोल पंप चालकों को भी पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों के लिए छांव की सुविधा निर्माण करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी जानकारी महापालिका के उपायुक्त विजय पारद्वार ने देते हुए नागरिकों से आवश्यकता न होने पर दोपहर के समय घर के बाहर न निकलने की अपील की। अकोला शहरामध्ये उष्णघात तसेच तीव्र उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अकोला महानगरपालिकेने नागरिकांना उन्हामध्ये न येण्याबाबत होर्डिंग करून आम्ही सर्व शहरामध्ये जाहिरात लावलेली आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही अकोला शहरात ज्या ठिकाणी लोकांची संख्या ये जा जास्त असते अशा 5 ठिकाणी महानगरपालिकेतर्फे पाणपोई लावण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये मुख्यतः रेल्वे स्टेशन, जुने बसस्टँड, नवीन बसस्टँड, पंचायत समिती आणि मेन हॉस्पिटल या 5 ठिकाणी लोकांची ये जा वर्दळ जास्त असल्यामुळे पाणपोईची व्यवस्था करण्यात आली आहे। तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर आम्ही ओआरएसचं वाटपसुद्धा करण्यात आलेलं आहे। कॉर्नर लावून आम्ही वाटप करत आहे। त्याचप्रमाणे लोकांना अवेअरनेस करण्याकरता आशा वर्करमार्फत उन्हामध्ये निघू नये या संदर्भात सर्व नागरिकांना सूचना देण्यात येते। महापालिका की सभा में शहर के बगीचे के सौंदर्यीकरण पर पिछले कुछ वर्षों में 10 करोड़ रुपए का खर्च करने के बाद भी बगीचों का खाक सौंदर्यीकरण हुआ है, यह आरोप विरोधियों ने लगाया था, जिस पर आज स्पष्टीकरण देते हुए महापालिका के उद्यान विभाग के अधिकारी अनिल बिड़वे ने जानकारी दी। महापालिका की सभा में शहर के बगीचे तथा मुख्य चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर जोरदार चर्चा हुई।
चर्चा के दौरान विरोधियों ने शहर में महापालिका के बगीचों पर पिछले कुछ वर्षों में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन आज भी महापालिका के बगीचों की स्थिति खस्ताहाल होने का आरोप विरोधियों ने लगाया था। शहर में आज महापालिका के 5 बगीचे हैं, जिनमें महाराणा प्रताप बाग, गांधी जवाहर बाग, हुतात्मा स्मारक बाग, छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क तथा हाल ही में आदर्श कॉलोनी परिसर में निर्माण की गई बाग का समावेश है। विरोधियों ने जिस 10 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र किया था, वह खर्च सन 2017-18 शहर में 22 जगहों पर हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए किया गया था। ऐसी जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी अनिल बिड़वे ने देते हुए कहा कि जल्द शहर के सभी बगीचों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगरपालिकेची जी सभा होती त्यामध्ये आरोप लावण्यात आलेले आहेत की 10 कोटी रुपये खर्च करून कोणते बगीचे वगैरे यांना व्यवस्थित करण्यात आलेलं आहे. काय म्हणणं आहे आपलं? मी पर्यावरण व उद्यान विभागाचा अधीक्षक तथा विभाग प्रमुख या नात्याने सांगू इच्छितो. अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिकाद्वारा संचालित 5 उद्यान आहेत, ज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान, देशमुख फैल, महाराणाजी प्रताप उद्यान सिटी कोतवालीजवळ आहे, गांधी जवाहर बाग हा बस स्टँड समोर आहे, हुतात्मा स्मारक उद्यान आपलं हे गोरक्षण रोडलगत नेहरू पार्क समोरचं आहे आणि एक उद्यान आता आम्ही निर्मित केलेलं आहे आदर्श कॉलनी येथे. ही 5ही उद्याने आज रोजी सुस्थितीत आहेत. येथे आमचे जे कर्मचारी नियुक्त करतो यांच्याद्वारे आपण काम करण्यात येत आहे ते सर्व चांगल्या पद्धतीचे आहेत. कालच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जो विषय झालेला आहे तो 2017-18मध्ये जलप्रदाय विभागाच्या माध्यमातून हरित क्षेत्राअंतर्गत एकूण जे 22 हरित क्षेत्र निर्माण केले होते त्याची देखरेख आणि त्याची काळजी घेण्याबाबत होता. तर त्याकरिता अकोला महानगरपालिका प्रशासनाने 2 टँकर दर 3ऱ्या दिवशी तेथे पाणी पुरवठा करणार आहेत. तेथे जी झाडे लावण्यात आलेली 17-18मध्ये त्याची त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे 3 वर्षाची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी होती. त्यानुसार त्यांनी ते 2021पर्यंत काम केलं. नंतर 2021 ते 2024पर्यंत आपले निसर्ग गार्डन क्लबच्या माध्यमातून शर्माजी आहेत त्यांनी काम पाहिलेलं आहे, त्यांच्या टीमनी काम पाहिलं आणि त्यानंतर आमचा पर्यावरण व उद्यान विभाग पाहत आहे. परंतु हे काम करताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता तेथील ज्या स्थानिक जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत किंवा नागरिक आहेत जे त्या याच्या परिसराच्या आजूबाजूला राहतात हरित क्षेत्राच्या, त्यांच्या सहकार्यानं आम्ही तिथे देखरेख करण्याचं काम करत आहोत. सद्यस्थितीत महानगरपालिकेने तिथे 2 दिवसाआड पाणी पुरवठा त्या वृक्षांना करण्याबाबत कारवाई सुरू केली. अमरावती शहर की क्राइम ब्रांच टीम ने गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन इलाके के साहूबाग विलासनगर में आरोपी इलियास अली महबूब अली के कब्जे से 4 लाख रुपए कीमत की 27 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की। आरोपी अंसार नगरवाड़ी गौलीपुरा इलाके का रहने वाला है। बीते कुछ दिनों से अमरावती शहर एमडी ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा है। ड्रग माफियों पर अंकुश रखने के लिए पिछले कुछ दिनों से ड्रग माफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके चलते एमडी ड्रग्स की तस्करी में कमी आ गई थी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई बीच में बंद हो गई थी, जिससे फिर एक बार ड्रग तस्कर सक्रिय होते दिख रहे हैं। क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के आधार पर आरोपी इलियास अली महबूब अली अमरावती के कब्जे से 4,05,000 रुपए कीमत की 27 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक सफ़ेद एक्टिवा मोपेड जब्त की गई हैं। यह ऑपरेशन पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के मार्गदर्शन में सिटी क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान और उनकी टीम द्वारा किया गया। अमरावती शहर में लगातार बंद घरों में हो रही चोरी की घटनाओं के मामले में अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अति दुर्गम इलाके में लगातार 6 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को दबोचा। मामले में 4 आरोपी अब भी फरार हैं। पूछताछ में आरोपियों ने नागपुर शहर में एक तथा अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा, नांदगांवपेट, बडनेरा और राजापेट थाना क्षेत्रों में कुल 8 चोरी की वारदातें कबूल की हैं। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में भी चोरी के अनेक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 37.5 ग्राम सोने की लगड़, 140 ग्राम चांदी, नगद राशि और चोरी में इस्तेमाल की गई कार सहित कुल 18,07,500 रुपए का माल जब्त किया है। जब्त वाहन की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था।
तकनीकी जांच में गिरोह की लोकेशन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मिलने के बाद अपराध शाखा की टीम वहां पहुंची। पुलिस टीम ने नदी किनारे मजदूर बनकर कई दिनों तक गुप्त निगरानी रखी। लगातार 6 दिन तक चले अभियान के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में अशोक सिंह, प्रताप सिंह शिकलीकर और धीरज श्यामलाल केसरवानी शामिल हैं। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सिग्नौर क्षेत्र के निवासी हैं। वहीं राहुल प्रधान सिंह शिकलीकर, जागर सिंह, दयाल सिंह शिकलीकर, राजेंद्र सिंह, जीत सिंह शिकलीकर और संदीप सिंह, सोनार सिंह शिकलीकर अभी फरार बताए जा रहे हैं। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुराने विवाद को लेकर व्याला गांव में बुजुर्ग की हत्या, बालापुर पुलिस ने तुरंत किया आरोपी को गिरफ्तार। इस जानलेवा धूप में भी अमरावती शहर के ट्रैफिक पुलिस कूलिंग जैकेट के कारण महसूस कर रहे हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, जबकि विदर्भ में अकोला का तापमान सबसे ज्यादा होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस को कूलिंग जैकेट की प्रतीक्षा। वाशिम के बंद पड़े सिनेमा थिएटर में गुप्त धन के लिए चल रही थी खुदाई। पुलिस ने खुदाई करने वाले 7 को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों में बड़े चेहरे आने की संभावना। अमरावती शहर के एक बंद दवाखाने के ऊपर पानी की टंकी में मिली लाश सड़ी गली अवस्था में होने के कारण शिनाख्त होना मुश्किल। खरीफ सीजन शुरू होने के पहले ही बढ़ गए रासायनिक खाद के दाम। रासायनिक खाद के दाम बढ़ने से बढ़ेगा किसानों का उत्पादन खर्च। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।